13 जनवरी साल की पहली पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है, वह शुभ फलदायी माने जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि पौष माह की पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा के दिन किन चीजों का भोग है भगवान शिव जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पौष पूर्णिमा कब है और इसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, सबसे पहले पौष माह की पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूर्णिमा की शुरुआत 13 जनवरी को सुबह 5:03 पर हो जाएगी और इसका समापन 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:04 पर रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का क्या महत्व है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्यदेव की विधिपूर्वक पूजा करने से मृत्युपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नानदान को भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है, जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघ महीने तक चलता है। वहीं पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के साथ कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटना शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से धन आगमन का मार्ग बनता है। पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा करें और 11 पीले रंग की कौड़ियां मां लक्ष्मी को चढ़ाएं। इसके बाद इन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन भगवान शिवजी को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, बेलपत्र का भोग। बेलपत्र एक पवित्र और शुभ प्रतीक है जो भगवान शिव की आराधना में विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और उनकी पूजा में इसका उपयोग अनिवार्य माना गया है। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होता है, जिसे त्रिमूर्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सोमवार के दिन बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। इसे चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र का नियमित उपयोग करने से जीवन में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शांति आती है। इसे चढ़ाने के बाद इसे गंगा जल से साफ करने का भी विधान है। बेलपत्र का महत्व शिव पूजा में अत्यधिक होता है और यह भक्तों के बीच श्रद्धा का प्रतीक
है। नंबर 2, धतूरा का भोग। धतूरा एक अत्यधिक रहस्यमयी और पूजनीय पौधा है जिसका भगवान शिव की पूजा और साधना में विशेष महत्व है। इसे दिव्य और पवित्र माना जाता है और यह किसी भी प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धतूरा को शिवजी को चढ़ाने से उनकी अनुकूलता प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धतूरा के फूल, पत्ते और जड़ें तीनों ही भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोमवार के दिन शिव पूजा में होता है। धतूरा को शिवलिंग पर चढ़ाने से भूत प्रेत, रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसे अति प्राचीन और चमत्कारी पौधा माना जाता है जो आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। धतूरा का संबंध धार्मिक ग्रंथों से भी है। कहा जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना के लिए धतूरा का प्रयोग होता है। शिव की आराधना में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि इसे भस्म, जल और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए धतूरा का महत्व शिव साधना और पूजा में अत्यधिक होता है। नंबर 3, पंचामृत का भोग। पंचामृत भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसका नाम ही दर्शाता है कि इसमें 5 प्रमुख चीजों का उपयोग होता है: दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। पंचामृत का मुख्य उद्देश्य भगवान की पूजा में पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाना है। भगवान शिव की पूजा में पंचामृत का विशेष महत्व है। इसे शिवलिंग पर अभिषेक के लिए चढ़ाया जाता है जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पंचामृत के इन 5 घटकों का अलग अलग आध्यात्मिक महत्व है। दूध को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, दही ज्ञान और पवित्रता का, शहद प्रेम और करुणा का, घी आध्यात्मिक शक्ति का और शक्कर आनंद और संतोष का प्रतीक है। इससे पूजा के दौरान भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। पंचामृत के अभिषेक से पवित्रता और सात्विकता का एहसास होता है। इसे भगवान शिव के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा में भी विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर पंचामृत भक्तों के बीच दिव्यता और भक्ति भावना को और अधिक गहरा करता है। नंबर 4, फल का भोग। भगवान शिव की पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिव पूजा में फल चढ़ाना भगवान की भक्ति और श्रद्धा को दर्शाने का एक पवित्र तरीका है। विभिन्न प्रकार के फल जैसे केला, अनार, आम, संतरा, शकरकंद आदि भगवान शिव को भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं। फल को शिवलिंग पर अर्पित करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भक्तों को पवित्रता, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक फल का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए केला भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है क्योंकि यह स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। अनार भगवान के समृद्धि और आनंद को दर्शाता है। वहीं शकरकंद समृद्धि और धन की ओर संकेत करता है। इसके अलावा शिव पूजा में फल चढ़ाने से पूजा की पूर्णता होती है और शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के फल का चयन कर उनके गुणों के माध्यम से भक्त भगवान शिव से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। इस प्रकार फल भगवान शिव की पूजा में महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं और भक्तों को उनके पवित्र स्वरूप के करीब ले आते हैं। नंबर 5, दूध का भोग। भारतीय धर्म और पूजा में अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है। विशेषकर भगवान शिव की पूजा में दूध का विशेष महत्व होता है।
शिव पूजा में दूध का उपयोग शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए किया जाता है। दूध को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे अर्पित करने से भक्तों को मानसिक शांति, मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को दूध अर्पित करने से उनके प्रति भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को और अधिक गहराई मिलती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को दिव्यता का अनुभव होता है। इसके अलावा दूध को गंगाजल के साथ मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिससे पूजा और भी अधिक पवित्र और प्रभावशाली हो जाती है। दूध का उपयोग केवल भगवान शिव की पूजा में ही नहीं, बल्कि अन्य देवी देवताओं की पूजा में भी होता है। दूध से अभिषेक करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति का मन पवित्र होता है। इसके अलावा दूध का उपयोग विभिन्न देवी देवताओं को प्रसाद अर्पित करने के लिए भी किया जाता है। कुल मिलाकर दूध भगवान की भक्ति में अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, खीर का सेवन। पौष पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन करना शुभ और परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। खीर को चावल, दूध और चीनी या गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने के बाद सबसे पहले चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि खीर का सेवन करने से मन को शीतलता और शांति मिलती है, जो चंद्रमा का प्रतीक है। साथ ही यह मौसम के हिसाब से भी लाभकारी होती है, क्योंकि सर्दियों में दूध और चावल से बनी चीजें शरीर को ऊर्जा देती हैं। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। खीर में अगर तिल और गुड़ मिलाया जाए तो यह और अधिक पौष्टिक बनती है। इस दिन खीर का वितरण जरूरतमंदों को करने से पुण्य भी प्राप्त होता है। इसीलिए खीर का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 2, तिल और गुड़ का सेवन। तिल और गुड़ सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन तिलगुड़ का सेवन करने से न केवल शरीर को लाभ होता है, बल्कि इसे धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना गया है। तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिलपट्टी या गजक का सेवन प्रचलित है। तिल में कैल्शियम, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं। गुड़ प्राकृतिक मिठास का स्रोत होने के साथ साथ आयरन से भरपूर होता है और खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। माना जाता है कि तिलगुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पौष पूर्णिमा पर इसका सेवन और दान दोनों ही शुभ माने जाते हैं। इसीलिए आपको तिल और गुड़ का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 3, तिल और गुड़ के लड्डू का सेवन। पौष पूर्णिमा पर तिल और गुड़ से बने लड्डू का सेवन न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। सर्दियों के मौसम में तिलगुड़ के लड्डू शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल और गुड़ का सेवन करने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन तिल गुड़ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। तिलगुड़ के लड्डू बनाना भी आसान है। इन्हें तिल को भूनकर और गुड़ को पिघलाकर मिलाया जाता है। इसे चंद्रमा को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है,
बल्कि शरीर को सर्दी से बचाने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसीलिए आपको तिल और गुड़ के लड्डू का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 4, सूखे मेवे। पौष पूर्णिमा के दिन सूखे मेवे का सेवन धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, अंजीर और पिस्ता जैसे सूखे मेवे ठंड के मौसम में शरीर को डोट, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सर्दियों में ये मेवे शरीर को आंतरिक गर्मी प्रदान कर ठंड से बचाते हैं और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। पौष पूर्णिमा पर व्रत रखने वाले लोग फलाहार के दौरान सूखे मेवे का सेवन करते हैं क्योंकि यह हल्का, पोषक और ऊर्जा देने वाला होता है। धार्मिक दृष्टि से सूखे मेवे का दान करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इनका सेवन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि मन को भी शांत रखता है। सूखे मेवे को दूध के साथ सेवन करना और अधिक लाभकारी होता है क्योंकि यह सर्दियों में हड्डियों को मजबूत और शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। इस दिन सूखे मेवे का वितरण जरूरतमंदों में करना समाज और धर्म दोनों के प्रति आदर व्यक्त करता है। इसीलिए आपको सूखे मेवे का सेवन भी करना चाहिए। नंबर 5, दूध और शहद। दूध और शहद का मिश्रण एक प्राचीन और स्वास्थ्यवर्धक पेय है जिसे आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में बेहद फायदेमंद माना गया है। दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, वहीं शहद प्राकृतिक मिठास और औषधीय गुणों का खजाना है। दूध और शहद का सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और थकान दूर करता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और पाचन तंत्र को सुधारता है। रात को सोने से पहले इसे पीने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है क्योंकि यह मस्तिष्क को आराम पहुंचाता है। इसके अलावा यह त्वचा को निखारने और बालों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। दूध और शहद का मिश्रण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। यह सर्दी खांसी जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन शक्ति में सुधार होता है। इसीलिए आपको दूध और शहद का सेवन भी करना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, पौष पूर्णिमा पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। इसके अलावा पौष पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। साथ ही बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए आपको बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, करेले का सेवन। दोस्तों, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना जाता है। साथ ही कड़वी सब्जी शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती हैं। ऐसे में पौष पूर्णिमा के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप गलती से भी पौष पूर्णिमा के पवित्र दिन पर करेले का सेवन कर लेते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके जीवन और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए आपको करेले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3,
बासी भोजन का सेवन। पौष पूर्णिमा के दिन बासी या रात का बचा हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से बासी भोजन को अशुद्ध और तामसिक माना जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और पूजा अर्चना में बाधा डाल सकता है। इस पर्व पर ताजा और गर्म भोजन बनाकर खाने की परंपरा है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि त्योहार की पवित्रता को भी बनाए रखता है। बासी भोजन से परहेज करना पर्व की धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व को दर्शाता है। इसीलिए आपको बासी भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, प्याज और लहसुन वाली सब्जियां। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं, जो मानसिक और आत्मिक शांति को बाधित करते हैं। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ये पदार्थ मांसाहारी भोजन की तरह शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं और पौष पूर्णिमा के दिन पूजा और व्रत के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल सात्विक और शुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसीलिए आपको प्याज और लहसुन वाली सब्जी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो यह था आज की वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।